ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पाटेश्वर धाम की, श्री राजयोगी बाबा की, श्री बालिकेश्वर पूजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं। वास्तवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
रामचंद्र भगवान की कि जब भी हुआ है तो जति सती का बोलबाला हुआ है और पापी पाखंडी का मुंह काला हुआ है। धर्म सदा विजय होता है, धर्म सदा विजयी होता है। अधर्म कभी कभी आता है, रावण के रूप में आता है, कंस के रूप में आता है, मुगलों के रूप में आता है, लेकिन अंततः न्याय और सत्य की विजय होती है। श्री पाटेश्वर धाम का जो विषय है, उस विषय में भी जो कुछ भी होने वाला है वो पहले से तय है। बस हमारी आपकी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका कितनी मजबूती से हम रख सकते हैं, वो इस समय की मांग है। इसीलिए 15 तारीख को कवर्धा में भी बहुत बड़ा प्रतिकार रैली का आयोजन, जिसमें पूरे सनातनी हिंदू समाज को आह्वान किया गया है। जबरदस्ती किसी को नहीं है, ये कोई नेता का कार्यक्रम थोड़े कि गाड़ी भेजेंगे आना। आपका हृदय गवाही देता है, आपको लगता है कि मुझे जटायु की तरह बनना चाहिए। एक पक्षी होने के पश्चात भी जटायु सीता को कष्ट में देख के प्राण की बाजी लगा देता है और आज वो अमर हो जाता है इतिहास में, रामायण में। क्या हम एक गिलहरी की बराबर नहीं है? क्या हम जटायु के बराबर नहीं है? संत शक्ति, सनातन शक्ति, धर्म के ऊपर जब भी संकट आता है तो सामने कौन आता है? स्वार्थी नहीं आता। जो सच्चा सनातनी, जिसको पीड़ा है, जिसको ग्लानि है, वो आगे आता है। इसलिए 15 तारीख को जो धर्म नगरी कवर्धा है, हम तो ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में भले बिलासपुर में हाई कोर्ट है, लेकिन धर्म के मामले में धर्म का कोई हाई कोर्ट है तो वो कवर्धा है, धर्म नगरी है, धर्म जिला है। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो उस दिन कहा था 10 दिसंबर को कि भगवा झंडा के नीचे जो भी प्रताड़ित होगा वो आएगा तो उसको न्याय दिया जाएगा। तो भगवा झंडा के नीचे एक बार पुनः सर्व समाज इकट्ठा होगा। 6 दिसंबर 10 दिसंबर जैसा वातावरण बने, इसके लिए गांव-गांव में बैठक नहीं लिया जा रहा है, सबको पता है। पता होने के बाद भी जो निष्क्रिय निष्प्राण की तरह पड़ा रहेगा तो बड़े धिक्कार की बात है। मैं समझता हूं जिसमें थोड़ा भी जीवन शेष है वो स्वयं और अपने परिवार के साथ कवर्धा 15 तारीख को आएगा और उन लोगों को जवाब देगा। हम किसी का नाम नहीं लेते, कुछ लोगों के नाम लेने में भी जुबान गंदी होती है। उन लोगों को जवाब दिया जाएगा जो लोग सोच बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ को भी पश्चिम बंगाल बना देंगे। उन लोगों को बताया जाएगा कि माँ कौशल्या की जन्मभूमि है। और ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 35-36 साल हो गए मुझे भी गांव-गांव घूमते हुए। ये 35 साल दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई, समझ लो, है ना। एक पीढ़ी को तो पूरा मैं निपटा दिया, समझ लो। दूसरी पीढ़ी, अब दूसरे के तीसरे पीढ़ी में अभी आया हूं। ये तीसरा पीढ़ी है, जो बच्चे अब आ रहे हैं, ये तीसरी पीढ़ी बनेगी। तो जिन लोगों को जगत गुरु अनंत श्री शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का उपदेश सुनने को मिला हो, और जिन लोगों को 35 साल से गांव-गांव घूम करके एक बाला योगी ने जगाया हो, मुझे विश्वास है कि ऐसे समय में वो सोए नहीं रहेंगे, जागेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि 12 तारीख को छठी का कार्यक्रम है। हालांकि मैं आज तो आशीर्वाद देने आया था, मुझे ये नहीं पता था कि मंच पंडाल आप लोग बना के रखे हो, है ना। प्रवचन भी करना है 2 घंटा, तो खैर प्रवचन के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत तो है नहीं। नो, मैं अनुभव देखता हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कभी कथा को रट के नहीं बैठते हैं, सुखदेव जी को कथा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो यदि हम उनके पद चिन्हों में चलते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, तो निश्चय ही हमें भी कोई भी कथा याद करने की जरूरत। मानसते मुख पंकज आई कहा गया। जैसे ही समाज के बीच में आते हैं तो समाज की पीड़ा, वेदना, समसामयिक विषय या फिर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बातें, जैसा लोगों की जिज्ञासा मन में होता है, वैसा अपने आप ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की कृपा से वो आने लग जाता है। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के विस्तार के लिए भी मेरी बैठकें चल रही हैं।
क्योंकि जिस तरह से स्थिति आज दिखाई दे रही है, उस स्थिति को देखते हुए लगता है कि यदि हम समृद्ध हों तो कोई काम का नहीं, लेकिन यदि हम सुदृढ़ हों, यदि हम गरीब भी हों, समृद्ध ना हो, गरीब हो, लेकिन यदि हम सुदृढ़ हों, मजबूत हों, अपने इरादों में अटल हों, तो फिर विजय हमारी होगी। लेकिन सुदृढ़ ना हो तो ऐसे समाज को या ऐसे व्यक्ति को या ऐसे परिवार को टूटने में समय नहीं लगता है। इसीलिए हमें सुदृढ़ बनना है, अपने विचारों को दृढ़ बनाना है। आने वाले समय में इस प्रकार की आवश्यकता पड़े, और वो परिवार की भूमिका ज्यादा होती है, उस परिवार की भूमिका ज्यादा होती है जो परिवार शुरू से बचपन से अपने बच्चों को संस्कृति के बारे में बताता है, संस्कार के बारे में बताता है। आज एक बालिका के जन्म के अवसर पर इतने लोगों को सत्संग करने का अवसर मिल रहा है, भगवान के भजन का अवसर मिल रहा है, मिलने जुलने का अवसर मिल रहा है, तो हम तो यही कामना करेंगे कि ये बालिका जब बड़ी हो तो इनके द्वारा और समाज का और धर्म का खूब बड़ा काम हो। लेकिन आज इसके जगह में कैसी अपसंस्कृति आ गई, तो कहे भाई डीजे मंगाओ और कुछ कराओ, नाना प्रकार के लोग कार्यक्रम करते हैं। हमारे यहाँ तो शायद हमारा भी जब जन्म हुआ होगा तो हमारे छठी में रामायण ही हुआ होगा, हम रामायण वाले ही हैं। हमारे जग में जाएंगे तो हमारे माता पिता ने, बल्कि मैं तो कहूं हमारे माता पिता के जन्म पर उन्हें दादा के जन्म में भी रामायण ही हुआ होगा। तो हमारा तो जड़ ही रामायण से सींचा गया है, तो मुंह से राम राम ही मिलेगा, जय लंकेश तो बोल ही नहीं सकते ना। आज कुछ लोगों को कहते तो उनको जवाब देते बनता है, मैं तो उनसे कुछ जवाब देता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी अपवाद आया था, तो बहुत चल रहा है अपवाद, संतों के बारे में तो क्या क्या नहीं बोला जा रहा है, तो उसमें एक अपवाद आया था कि नहीं हम तो रावण वाले हैं, रावण वाले हैं। तो मैंने उनको पूछा भी तुम रावण वाले हो, बात तो समझ में आती है, लेकिन इस देश में तो मुसलमान भी कहते हैं वो राम वाले हैं। रहीम और रस खान की परंपरा इस देश में रही है, जिन्होंने भगवान की भजन गाए हैं, भगवान की स्तुति की। तुम हिंदू होकर के बात कहते हो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।